अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप के बराबर ऑयल ऐड किया। फिर मैंने उसमें मीट ऐड कर दिया जो कि मेरा बीफ है और 1 केजी है, ठीक है। तो अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि कलर चेंज हो जाए ताकि हमारी जो राव स्मेल होती है वो एकदम निकल जाए, ठीक है। तो बड़े मज़े का बनाएंगे और झटपट बनाएंगे। ये अचार गोश्त की रेसिपी है। आप लोग को वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है, ओके। तो मैं इसके अंदर जैसे ही बीफ ऐड करने के बाद मैंने 1 केजी बीफ लिया है, ठीक है। आप लोग मटन में भी बना सकते हैं और इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में जब बनाएंगे ना तो कुकिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और आप लोगों को पता है जैसे कि बीफ थोड़ा लेट जो है कुक होता है, तो इस वजह से हमें इसके टाइम जो है हमें कम से कम 45 से जो है हमें 50 मिनट तक के पकाना है, ठीक है। तो अब हम लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून, क्योंकि हमारा 1 केजी मीट है तो हमें लहसुन अदरक ज़्यादा पड़ेगा इसमें, ठीक है। मैंने 2 टीस्पून के बराबर 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक पेस्ट ऐड किया है जो कि मैंने बिल्कुल फ्रेश पीस के ऐड किया है, ठीक है। मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं हाफ़ के जी टमाटर। इसमें ज़्यादा पड़ते हैं टमाटर क्योंकि खट्टा होता है, तो बहुत मज़े का अचार गोश्त बना रहे हैं ना, खट्टा सा बड़े मज़े का चटपटा सा, तो जल्दी से। और ये देखिए मेरा अचार गोश्त का मसाला मैंने खुद बना के रखा हुआ था, तो इसलिए अलग अलग मैं आपको दिखा नहीं सकी। इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट का मसाला है 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कलौंजी है और इसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 टीस्पून के बराबर मैंने पिसी हुई मिर्चें ऐड करी हैं। मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा और कूटा हुआ धनिया 2 टीस्पून के बराबर, जो कि मैंने बिल्कुल फ्रेश कूटा है, ठीक है। उसकी स्मेल बहुत मज़े की आएगी। और हाफ़ टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी ऐड कर दी है और मैं इसको चलाऊँगी थोड़ी सी देर, ठीक है। और मैंने इसमें गरम मसाला हम जो ऊपर से ऐड करेंगे, तो अभी गरम मसाला ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें कुछ पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने 45 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है और मैं अब कवर रिमूव कर रही हूँ। मेरे 45 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा अच्छी तरीके से कुक हो गया है और मैंने इस तरह की मिर्चें ऐड कर दी हैं, ठीक है। देखिए मिर्ची ना को बहुत से लोग ना मसाला ऐड करके उसमें करते हैं, तो मुझे मतलब पर्सनली वो पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही ऐड करती हूँ। आप लोग ऐसे भी ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिए। और मैंने देखा हाफ़ गिलास के बराबर जो है ना दही ऐड किया है, ठीक है। दही आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये खट्टा होता है अचार को, तो इसको खटास लाने के लिए हमें दही लाज़मी फ्रेश दही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। रखा हुआ है कोई मसला नहीं, वो ऐड कर दिएगा। मैंने भी जो है फ्रीज़ कर दिया था, एक ही दिन का था मेरा भी, लेकिन फ्रेश था, ठीक है। मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया और हाफ़ नींबू का रस। नींबू भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो खट्टा पसंद करते हैं तो ऐड कर दीजिएगा, वरना ऑप्शनल है, ठीक है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।